हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने वाली कंपनी का नाम है गंगा बाथ एंड फिटिंग लिमिटेड। इसका आईपीओ जो है 4 से 6 जून के बीच में खुलने वाला। 49 का कट ऑफ प्राइस इन्होंने सेट किया हुआ है। 33 करोड़ रुपीज़ के आसपास में उठाना चाह रही है और खुद की वैल्यू लगा रही है 108 करोड़ 109 करोड़ रुपए के आसपास में। अब यहाँ पे जो कंपनी है ये जो आईपीओ से जो पैसे उठा रही है उसमें जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में होल्डिंग जो थी 99% थी आईपीओ से पहले कंपनी में, और 70% के आसपास में रह जाने वाले आफ्टर दी आईपीओ। दैट्स अगेन और नॉर्मल। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो कंपनी करती क्या है, तो ये बाथरूम की जो अपने नल जो नहीं होती हैं, टेप्स जो होती हैं, नल बनाती है जो स्टील की होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं, या फिर जो नालियों के ऊपर में जो जाली लगती है स्टील वगैरह की, तो वो जो एक्सेसरीज हैं वो सब चीज़ें ये कंपनी बनाती है जो कि बाथरूम्स किचन्स फिटिंग्स में अंदर में काम आती है, जो कि पानी नल वगैरह। राइट, एक गंगा नाम की ब्रांड के साथ में अपना काम जो है चला रही है आज के दिन। और भी ब्रांड्स हैं इनके पास में, और साथ में ध्यान रखिए कि ओईएम पे भी काम करते हैं और खुद की ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं और दूसरों के ठप्पे लगा के उनको भी बेचते हैं। दैट मीन्स की B2B सेलिंग भी इनकी चलती है। इनके पास में अच्छे खासे SKUs आज के दिन, SKUs मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अलग अलग साइजेस के इनके पास में अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी आईपीओ से पैसा उठा रही है तो क्यों उठा रही है, किस तरीके से कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जितना भी कंपनी पैसा उठा रही है उसमें से मेन पैसा कंपनी बोल रही है कि हम लोग नई मशीनरी नए इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने में काम में लेने वाले हैं। तो कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है। दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पर देखने मिल रहा है कि कंपनी का जो चला रहा है आज के दिन, उनका नाम है तुषार कुमार विट्ठल दास तिलवा जी। एंड इनके पास में ठीक ठाक मतलब 10% के पास में जो प्रमोटर होल्डिंग आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाली है। राइट, और बाकी जो लोग हैं वो भी यहाँ कंपनी के अंदर में मालिकाना हक लेके बैठे हुए हैं। कंपनी में कोई केस वगैरह नहीं है आज के दिन किसी भी टाइप का। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 2018 के अंदर में इस कंपनी की शुरुआत हो गई थी। एंड उसके बाद में इसको LLP में चेंज किया गया। पार्टनरशिप में शुरुआत हुई, फिर LLP में चेंज किया गया, फिर प्राइवेट लिमिटेड में चेंज किया गया, फिर पब्लिक लिमिटेड में इस कंपनी को चेंज किया गया और अब पैसे उठा रहे हैं आईपीओ के थ्रू। कंपनी के पास में आज के दिन 3 यूनिट्स हैं जिनके थ्रू कंपनी आज के दिन जो है बनाती है माल। जैसे गंगा इंडस्ट्रीज यूनिट, गंगा बाथिंग सॉल्यूशंस एंड गंगा प्लास्ट। तो इसमें तो ये स्टील की जो टैप्स वगैरह होती हैं वो बनाती है। गंगा यूनिट के अंदर में जो जालियाँ वगैरह हैं वो बनाती है, और इसके अंदर में प्लास्टिक की नल वगैरह बनाती है। तो अलग अलग यूनिट्स उन्होंने बना रखी हैं। राइट, ये इनके अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कब कौन सी कंपनी ने जो कंपनी खोली थी, कब प्राइवेट लिमिटेड, कब लिमिटेड, कब पब्लिक लिमिटेड। यहाँ पे तुषार कुमार विठल दास तिलवा जी के बारे में आप लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन और पढ़ सकते हैं। 66 ईयर्स की एज है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस इनको देखने को मिल रहा है इनके यहाँ पे करियर के अंदर में। एंड यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है कि 9th पास होकर भी इतना बड़ा बिजनेस इन्होंने खोल रखा है। 12 लाख रुपए की पर सालाना सैलरी लेते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है इतनी बड़ी कंपनी के हिसाब से। दैट्स अगेन फाइन। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने जो लोगो यूज़ करती है, जो नाम वगैरह यूज़ करती है, वो रजिस्टर्ड यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये दो नाम हैं, ये इन्होंने अभी फॉर्मेलिटी चेक पास में ये भी इनका अप्रूवल हो जाएगा। तो इनके पास में लोगोज वगैरह सब कुछ इन्होंने रजिस्टर करवा रखे हैं। साथ में कंपनी जो यूनिट्स, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो काम में लेती है, वो सब के सभी लीज के ऊपर में है। सब कुछ ही मतलब कंपनी की फैक्ट्री जो है वो लीज पर है, ओन्ड नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर टोटल 91 लेबर इस कंपनी में काम करें, बाकी जो है एज ए सुपरवाइजर, HR, अकाउंटेंट वगैरह सब लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। सो लगभग लेबर से 3 गुना कम लोग जो है यहाँ पर बिना काम किए पैसा कमा रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है मतलब बिना लेबर वाला काम किए पैसा कमा रहे हैं, बाकी काम तो सभी कर ही रहे हैं। यहाँ पर देखने को मिला कंपनी के पास में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और कितना यूटिलाइजेशन उसका हो रहा है। तो यहाँ पर देखने को मिला इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज के दिन जो दिसंबर के, ये देखने को मिला फुल ईयर की ये, और ये है 9 मंथ्स की। तो यहाँ पे टोटल है 603 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, और उसके हिसाब से यूटिलाइजेशन जो है वो इतना परसेंट हो रहा है। तो आपको नहीं देखो ना, 73% यूटिलाइजेशन हो रहा है। 77% जो है प्लास्टिक की जो नल वगैरह है उनसे हो रहा है। 79% जो GI यूनिट है, GBS यूनिट से 65% हो रहा है। सो दैट मीन्स कि सारी की सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कंपनी करती है। और एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ कि ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है 2022 में भी तीनों ही चीज़ों की करी थी, 2021-22 में भी तीनों चीज़ों की करी थी, 2023-24 में भी तीनों ही चीज़ों की करी थी। बिकॉज यहाँ पर आप जो देख रहे हो सभी तीनों कॉलम्स फिल्ड है। मैं चीज़ ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इस चीज़ फोकस क्यों लेके जा रहा हूँ आपके आगे बताऊँगा। नेक्स्ट, यहाँ पर देख रहे हो कंपनी का एक्टिव मतलब डीलर्स के थ्रू अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू निकल रहा है।
एंड ये इनकी जो फैक्ट्रीज़ की जो फोटोज़ हैं उनको आप लोग देख पाएंगे। ये प्लास्टिक की नल है जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, बाद में पैकेजिंग वगैरह, ये मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग सब कुछ यहाँ पे दिखा रखा है, माल कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करती है। ये फाइनल प्रोडक्ट्स जो कंपनी यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स जो देती है वो इन्होंने जारी कर, ये मशीन्स की फ़ोटोज़ हैं फैक्ट्रीज़ की। ये मैंने जैसे बताया आपको जाली वगैरह, जेट स्प्रे जो कि किचन्स के अंदर में, जो बाथरूम्स किचन्स लेट्रिन्स में जो काम में आती हैं, वो सब कुछ भी कंपनी बनाती है। स्टील की जो पाइप्स वगैरह होती हैं वो भी कंपनी बनाती है, जो कि हम लोग ये देखते हैं, राइट। कंपनी का जो मेनली माल बिकता है वो गुजरात में बिकता है, उसके अलावा बाद में राजस्थान मध्य प्रदेश उसी एरिया के अंदर में जो है उसी में बिकता है। दैट्स अगेन ओके। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का जो मेनली माल किससे आ रहा है, तो जो जो प्रेजेंट डेटा है, जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो प्लेटेड, जो क्रोम प्लेटेड, दैट मीन्स की जो स्टील वाली जो पाइप्स हैं, जो वो आइटम्स हैं, जो नल है वहाँ से टैप से आ रहा है। दूसरा सैनिटरी वेयर से भी आ रहा है, फिर प्लास्टिक वाली जो वो पाइप्स वगैरह हैं उनसे आ रहा है, और फिर बाद में जो फिटिंग्स हैं, जो शावर्स वगैरह हो गए, जाली वगैरह, उससे आ रहा है 16%। सो मेन जो आ रहा है वो स्टील वाले नल से आ रहा है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। पुराने डेटा के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि स्टील वाले से ज़्यादा नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्लास्टिक मोल्डेड बाथ फिटिंग्स, ओके। सो मतलब सिनेरियो सही सही बना हुआ है, सभी से सही आ रहा है, बट यहाँ पे प्लास्टिक जो स्टील वाला है उससे रेवेन्यू जो है टाइम के साथ में बढ़ रहा है। दैट्स फाइन बिकॉज ब्यूटी मैटर्स, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी का जो माल सबसे ज़्यादा भी निकल रहा है वो खुद की ब्रांड का ही निकल रहा है। ओईएम का सेल जो है वो कंपनी का बढ़ रहा है पुराने सालों के मुकाबले। दैट मीन्स की कंपनी के फैक्ट्री से अपना ठप्पा लगवा के मैन्युफैक्चर जो है सामान बनवा रहे हैं। दैट्स अगेन वेरी गुड। ओईएम मतलब कंपनी की डिज़ाइन, लोगो किसी और का। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को ये सेम वही चीज़ है, एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन रिजल्ट वगैरह एंड ऑल, ये यहाँ पर ठीक है, ओके। अब चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर में, जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कंपनी की बैलेंस शीट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितना पैसा आज के दिन कंपनी में लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 43 CR लगे हुए हैं इस साल दिसंबर तक कंपनी के अंदर में, जबकि पिछले साल जो है 10-11 करोड़ रुपए ही लगे हुए थे। अब यहाँ पर देखने को मिला कि पैसा कहाँ लगा हुआ है, मेनली देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने इन्वेंट्री अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है, मतलब अच्छा खासा माल खरीदा है, और दूसरा कंपनी ने अच्छा खासा माल बेचा है जिसका पेमेंट कंपनी ने वापस अभी तक मिला नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल्स पड़ा हुआ है। अब दो जगह कंपनी ने अपना दिखाया, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कंपनी के ऊपर में पूरा का पूरा भरोसा उठ गया, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा डेटा है, बहुत अच्छा कंपनी ग्रोथ कर रही है, प्रोडक्ट माल बिक रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट यहाँ पर जो अचानक से जो चेंज आया है, शिफ्ट आया है ऑन द इन्वेंट्री पोर्शन एंड ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में, उससे थोड़ा सा भरोसा कंपनी के ऊपर में से उठ गया है, बिकॉज ये कांस्टेंट नहीं हो सकता। इसको कहते हैं बैलेंस शीट को मेक करना, बनाना, मोड़ना, तोड़ना, मरोड़ना, और जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड दूसरी कंपनियां उनके हिसाब से वैल्यूएशंस को एडजस्ट करना। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मुझे देखने को मिल रहा है, जो कि एक्चुअल डेटा नहीं नजर आ रहा। दूसरा रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेवेन्यू के साथ में भी यहाँ पर छेड़खानी देख करती हुई, बिकॉज बैलेंस शीट में छेड़खानी करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स को बढ़ाएंगे तो माल तो बिका हुआ दिखाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर माल बिका हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर देखने में 10 करोड़ से 12 करोड़ 2023 में बिका, 2024 के अंदर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है 13 करोड़ बिका, 12 करोड़ से 13 करोड़ नॉर्मल रेंज। यहाँ पर ग्रोथ के हिसाब से 15 करोड़ के आसपास में होना चाहिए, बल्कि जबकि कंपनी ने दिखा दिया 25 करोड़ का माल इस बार बिक गया, और मेनली जो है माल बच गया हमारे पास पीछे, बिकॉज पीछे बचा हुआ नहीं दिखाएंगे तो इन्वेंट्री कैसे दिखाएंगे कि हमने इस बार माल बहुत ज़्यादा खरीद लिया जी, राइट। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इशू देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट्स अच्छे खासे बढ़ा दिए। बट हम लोग जो डेटा निकालेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे 60 करोड़ के हिसाब से ही पिछले साल के जो कमाई है उसी के हिसाब से पी/बी रेशियो निकालने की कोशिश करके सही वैल्यूएशन का अंदाजा वहीं से पड़ेगा। कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो बेकार है, बिकॉज हमने जैसे बात किया कि एडजस्ट की हुई चीज़ें, तो कैश फ्लो बेकार होना ही है, राइट। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कंपनी का जो इसी सेगमेंट में दूसरी कंपनियां काम करें वो कैसा काम है। तो सेरा सैनिटरी वेयर इस सेगमेंट में काम कर रही है, ठीक ठाक वैल्यूएशन के ऊपर में आज के दिन चल रही है। दूसरी कंपनी है हिंडवेयर होम, ये तो बड़ी कंपनियां जो दोनों की दोनों काफ़ी जानी मानी कंपनियां मार्केट की, जो इसी सेगमेंट में पर्टिकुलरली काम करें। सेरा सैनिटरी वेयर तो बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। नेक्स्ट इसी को अगर कंपेयर करते हैं तो कंपनी का 60 लाख का रेवेन्यू था, 60 लाख सॉरी नेट प्रॉफिट था, 60 लाख का नेट प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ पर अगर वैल्यू देखते हैं तो 108 करोड़ की इन्होंने लगाई है।
इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, लगभग 170 के आसपास का पी रेशियो जाएगा, जिसको अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इसका जो पी रेशियो है वो कितना है, 33 का इंडवेयर का है। इसने ये तो कमाई नहीं कर रही फिलहाल, टीटीएम बेसिस पे देखा जाए तो इसने कमाई ही नहीं की है, तो इसका तो कोई है ही नहीं। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने अपनी जो वैल्यू है वो कमाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा लगाई है, और जो रिसेंट डेटा है उसमें भी कंपनी ने यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के डेटा प्रेजेंट किया है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट नज़र आ रहा है। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आज के दिन इस कंपनी के अंदर में पैसा लगाना थोड़ा डाउटफुल नज़र आ रहा है, एंड आगे आने वाले टाइम के अंदर में कंपनी का रेवेन्यू ठीक है, बट ये तो लास्ट में इन्होंने जो डेटा किया है इसमें थोड़ा सा झोल है, इसलिए अगर पास डेटा के हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं तो कंपनी की अगर वैल्यूएशन हमें 20-30 करोड़ के आसपास में मिलती है तो इन्वेस्टेबल कैटेगरी में आ सकती है। उससे पहले 100 करोड़ की वैल्यू के ऊपर तो इस कंपनी में पैसा लगाना ठीक नहीं लग रहा है। 20 करोड़ के आसपास में ठीक है, राइट। तो यहाँ से 5 गुना नीचे है तो, राइट, सो 5 गुना नीचे का मतलब हो गया यहाँ से लगभग 80% गिरे तो। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।